गर्लफ्रेंड की पैकिंग में मदद नहीं करोगे? अनपैकिंग में? ऑफ कोर्स। यहां से हैंगर्स लो। ये लो। और इन पे कपड़े टांग दो। ओके। थैंक यू। You're welcome. क्या कर रही हो? पाउट। पाउट? लेकिन क्यों कर रही थी पाउट? पाउट? हाँ? क्योंकि फैशन है, अच्छा लगता है। वो जमाना गया जब लड़कियों के ये फूले फूले गाल और उसपे वो नेचुरल लाली चलती थी। अब तो ये चिजल लुक, सूखी टाइप लड़के लड़कों को अच्छी लगती है। कैसे करना? तुम करके दिखाओ। सादा हो गया, रहने दो। कैसा लग रहा है ये रूम? Very nice, very girly, very beautiful. Nice, I like it. नाइट। Nice, नाइस नहीं, नाइट। nice night. गुड नाइट। Good night. अंशुमन, गुड नाइट। Very good night. अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं ना, गर्लफ्रेंड हूं। तुम गुड नाइट। अरे प्रैक्टिस करो और अच्छा हो सकता है। दी, बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ जैसा आपने कहा था। बहुत मजा आ रहा है। क्या रिएक्शन था अंशुमन का? वो तो इतने हैरान हो गया मुझे इस अवतार में देखकर, जैसे कुछ छोटे से बच्चे को कोई नई चीज नहीं दे देते हैं खेलने के लिए और वो उसे देखता रहता, बिल्कुल वैसे। अभी तो देखो पाखी, अंशुमन तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला है। यू नो, ये मर्दों की प्रॉब्लम ही यही है। इन्हें गर्लफ्रेंड तो कॉन्टिनेंटल डिश लगती है और बीवी दाल रोटी। लेकिन अगर बीवी में ही गर्लफ्रेंड मिल जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है? देखो बाकी, एक औरत का एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन अगर वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी बन जाए तो फिर तो बोनस है ना। वैसे कहाँ है तुम्हारे बॉयफ्रेंड इस वक्त? अपने कमरे में। गर्लफ्रेंड हूं ना, अब एक कमरे में तो नहीं रह सकते, तो मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। फैंटास्टिक बाकी, बस ऐसे ही करती जाओ। मैं भी देखती हूँ कि अंशुमन कब तक अपने दिल की बात दिल में ही रखता है। दीदी, आपने तो मेरी काया ही पलट दी। ये कपड़े, ये जूते, ये सब कुछ, थैंक यू सो मच। नहीं बाकी, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम तो पारस हो, जिसको छू लेती हो वो सोना बन जाता है। और ये बात अंशुमन को भी अच्छी तरह पता है। उसे तुम्हारे प्यार का एहसास तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसे महसूस करने के लिए वो ये 7 दिनों के लिए तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके रहना चाहता है। That's it. बाय। बाय।
पर बाकी मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी भी हो सकती हो। गर्लफ्रेंड वाला लुक, लाइक इट। इस घर में मैंने जो चाहा मुझे मिला। आयान से माँ का प्यार, तीज से स्नेह, पत्नी होने का सम्मान, और अब इन 7 दिनों में बस एक ही ख्वाहिश है कि अंशुमन मुझसे कहे आई लव यू पाखी, आई लव यू पाखी, आई लव यू पाखी। I like you, Paki. I like you. Really, really like you. I like you. Like you. क्या हुआ? कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे? गुड मॉर्निंग सर। सर आपके लिए जूस। अशोक भैया आप? गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम, सर ने कहा था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। मैंने सोचा कि वो हाउ स्वीट। लुक अशोक, I'm sorry, मैं तुमसे सॉरी कहना चाह रहा था। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर जूस। अशोक भैया, ये दोनों ग्लास जूस इन्हें ही पिला दीजिए, इन्हें जूस की बहुत जरूरत है। आज 12 बजे
तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर जाना है, भूले तो नहीं? गुड, थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार। क्या हुआ है? आप कितना अच्छा गाती हैं मैम। मैं कहाँ गाती हूँ? मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा गाती हैं। वो जो फिल्मों में सिंगर गाते हैं ना, बिल्कुल वैसा गाती हैं आप। वाकई अच्छा गाती हूँ। हाँ। सुनो, तुम्हें आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी ना, तो तुम जा सकती हो। लेकिन मैम इतना सारा काम पड़ा है। काम की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और भी काम करने वाले हैं, सब हो जाएगा, तुम जाओ। थैंक यू मैम। अयान, तुम्हारे लिए जूस। ये लो। गिरीश, ये तुम पुराने रेडियो के साथ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा खराब हो गया था, बस बना रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन गिरीश, ये इतना पुराना रेडियो कौन सुनता है आजकल? मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन अपनी खिड़की पर बैठकर चाय की चुस्की के साथ अपने रेडियो पर पुराने गाने सुनना कितना रोमांटिक होता है। गिरीश, अगर मैं तुम्हारे उसी माहौल को और ज्यादा रोमांटिक बना दूं तो? देखो, तुम खिड़की के पास बैठे हुए हो, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, और तुम्हारी बीवी अपने आप तुम्हें गाना गा के सुनाए तो कितना रोमांटिक लगेगा। सुपर रोमांटिक ना? तुम गाना गाओगी? क्यों, तुम्हें नहीं लगता मैं गाना गा सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है अभी आशा किचन में क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेरी आवाज इतनी अच्छी है कि मुझे तो फिल्मों में गाना गाना चाहिए, मैं तो प्लेबैक सिंगर बन सकती हूँ। तारीफ उसने कर दी, तकलीफ हमें झेलनी पड़ेगी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं अच्छा गा सकती हूँ? अयान, बूजी कैसे गाना गाती है? अच्छा गाती हो तुम? बहुत बहुत अच्छा गाता हूँ। बहुत अच्छा गाती हो। इनफैक्ट मैं तुमसे कहने वाला था कि अगर तुम शो बिजनेस में नहीं होती ना, तो डेफिनेटली प्लेबैक सिंगर होती। हाँ। सच में? हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉन्सर्ट्स में चलूंगी। अयान, यू ओके? हाँ, तो मैं कॉन्सर्ट्स में जाऊंगी, और मैं जब इतने सारे लोगों के सामने गाऊंगी ना, और वो मेरी तारीफें करेंगे, तो फिर वो लोग मुझे अपने आप ही बुलाने लगेंगे गाने के लिए। मैं भी आती हूँ। हमारे स्कूल में सिखाते हैं कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गंदी बात होती है। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी बूजी कह रही थी कि वो मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलेगी गाना गाने। अब ज्यादा दिन तक मैं भी गाना नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे कॉन्सर्ट में बुलाना ही बंद कर देंगे। आप सोचिए फूप्स, क्या करना है? मैं जाके माँ और डैड को देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ओके? Yes. Okay. Yeah. No problem at all. Yep. Yeah. Janvier. Regardez. Yeah. Don't les investiments. Yeah, I know. Yes. Yeah. Janvier, regarde dans les investiments. No, I'll route it through the offshore account. Through the Scotland account. Yes. Okay. Yes, very bad traffic here. Yes. So what I'll do is, Pardon, monsieur.
Anshuman Rathore has a date and he's making her wait, which is not good, right? So we'll talk to you later. बाकी ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी मेरी, तुम्हें पता कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, तुमने ऐसे बंद कर दिया। ओह, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ओके, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझे डेट पर ले जाना है या अपनी बिजनेस कॉल अटेंड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एनीवे चलो छोड़ो, अभी बताओ कहाँ जाना है। What? मैं बताऊं कि कहाँ जाना है? बॉयफ्रेंड कौन है? गर्लफ्रेंड को कह दिया कि 12 बजे यहाँ मिलो और मैं 12 बजे पहुंच गई। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, बिजनेस कॉल पे लगे हुए और आके पूछ रहे हो कि कहाँ जाना है। इतना भी नहीं पता, फ्रेंच पता है लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। गर्लफ्रेंड बनाने का शौक तो बड़ा है लेकिन उसे संभालते कैसे, निभाते कैसे, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। अगर ये सब नहीं पता है ना तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, किसी और को बना लो। वैसे आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, जैसे तुमने फ्रेंच बोली ना, मतलब वाओ, कैसे सीखी? भूल गए? चित्तौड़ में टूरिस्ट गाइड थी। आई नो। फ्रेंच नहीं, मुझे मतलब कितनी सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो बहुत अच्छे से। ओह, तो ये मुझे मनाने का तरीका था। कितने चालाक हो तुम मिस्टर अंशुमन राठौर। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी। अच्छा लुक, आई एम रियली सॉरी, ओके, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी वही करेंगे। वैसे भी हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें ना। कम ऑन, सॉरी सॉरी। कहाँ जा सकते तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के साथ? क्या करेंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? यू आर सो बोरिंग। एक मिनट, मैं बोरिंग हूँ? तुम मुझे जानती नहीं अभी अच्छी तरह। मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में मेरी लाइफ, आई एम फुल ऑफ स्पंक। आई मीन लुक एट मी। होता था, अंशुमन राठौर एडवेंचरस होता था। अब वो सिर्फ एक बोरिंग आलसी बिजनेसमैन है। एक्सक्यूज मी, तुम बताओ करना क्या, मैं बताता हूँ। कुछ भी करोगे? कुछ भी। एनीथिंग? एनीथिंग। पक्का? पक्का। मुकरोगे तो नहीं? अरे बोल के तो देखो।